अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम सुबहान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सुबहान। तो जैसा कि हमारा कोरियन लैंग्वेज क्लासेस का सिलसिला शुरू है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ कोरियन लैंग्वेज के रूल्स के बारे में बताऊंगा कि कोरियन लफ्ज़ कैसे बनता है। तो इससे पिछली दो वीडियोस में हमने कॉन्सोनेंट और वावल्स के बारे में पढ़ा था। अब उन कॉन्सोनेंट और वावल्स को मिलाकर कोरियन वर्ड एक कैसे बनता है, वो वर्ड्स के बारे में कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन करके सारे रूल्स समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और सारे रूल्स को समझकर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो सबसे पहला रूल है जिसमें हमारे पास सी मतलब कांस्टेंट और वी मतलब वावल, यानी जिसमें हमारे पास कांस्टेंट और वावल दोनों इकट्ठे मिलकर एक कोरियन वर्ड बनता है। पहले कॉन्सोनेंट आता है और उसके बाद वावल आता है। अब वावल मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग वावल और एक होता है लेइंग वाले वावल, यानी एक खड़ा वावल होता है और एक लेटा हुआ वावल होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट प्लस स्टैंडिंग वावल। तो जैसा कि इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, पहला कॉन्सोनेंट है खीयक और इसके साथ जो स्टैंडिंग वावल है वो है आ। तो खीयक और आ जब मिलके एक वर्ड बनेंगे वो होगा खा। खीयक प्लस आ खा। गाइस ऐसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है कोरियन, ऐसे आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसके बाद आगे वाला कॉन्सोनेंट है नियन और इसके साथ जो स्टैंडिंग वाला है वह आ, दोनों मिलके बनेंगे ना। नियन प्लस आ ना। इसके बाद मियम कॉन्सोनेंट है और उसके साथ वाला आओ, तो ये मिलके बनेंगे माओ। मियम प्लस आओ माओ। इसके बाद आगे वर्ड है रियल प्लस ए, ये हमने पढ़ा था ना डबल वाव में आ और ई मिलके ए बनता है, तो रियल प्लस ए ये बनेंगे रे। इसी तरह सियत प्लस या सिया और इसी तरह सियत प्लस ई। तो ये आपने याद रखना, सियत के लिए रूल है कि अगर सियत के साथ जब भी ई आ जाए तो वो शी की आवाज़ निकालेगा, यानी वो सीन की नहीं बल्कि शीन की आवाज़ निकालेगा। तो सियत प्लस ई मिलके शी बनेगा। इसी तरह फियत प्लस ए ये बनेगा फे। हियत प्लस आ ये हा। छियत प्लस ए ये छे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई होगी पहले रूल की। कॉन्सोनेंट और वावल मिलके ऐसे कोरियन वर्ड मिलकर बनता है। अब इसी तरह दूसरा रूल है कॉन्सोनेंट प्लस लेइंग वावल, यानी ये तो खड़े वावल थे सारे, अब हम जो लेटे वावल है उनके बारे में देखते हैं। तो पहला कॉन्सोनेंट है मियम और नीचे वावल है ओ, तो ये बनेगा मो। इसी तरह आगे खियक प्लस अ ये ख। सियत प्लस ओ ये बनेगा सो। नियन प्लस यू ये न्यू। इस तरह फियप प्लस यू ये बनेगा फ्यू। उसी तरह थियत प्लस ओ ये बनेगा थो। रियल प्लस अ ये बनेगा ड। तो आगे इसके बाद तीसरा रूल है जिसमें कॉन्सोनेंट और वावल प्लस वावल, यानी एक स्टैंडिंग वावल और एक लेइंग वावल, ये दो वावल एक कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर एक कोरियन वर्ड बनेगा। जैसे पहला कॉन्सोनेंट है खियक, उसके बाद आगे एक स्टैंडिंग वावल है आ और एक लेइंग वावल है ओ, तो ये मिलके बनेगा ख्वा, यानी ओ और आ मिलके बनेगा वाह और साथ पहले कॉन्सोनेंट लग गया तो ये ख्वा। इसी तरह ये है इयंग और एक स्टैंडिंग वावल है ई और एक लेइंग वावल है अ, तो ये बनेगा ऐ ऐ। ये जो इंग होता है ये शुरू में आ जाए तो ये साइलेंट हो जाता है और अगर लास्ट पे आ जाए तो ये इंग की आवाज़ निकालता है, तो इसलिए शुरू में तो ये साइलेंट होगा और ये ई और अ ये मिलकर बनेगा ऐ बनेगा ऐ। इसी तरह आगे कॉन्सोनेंट है छियत और नीचे है लेइंग वावल ओ और आगे ई, ये बनेगा छुई छुई। उसके बाद चौथा रूल है
जिसमें कॉन्सनेंट आता है पहले, उसके बाद वावल और उसके बाद फिर कॉन्सनेंट आता है। जब भी आपने याद रखना है जो थर्ड कॉन्सनेंट होता है ना, यानी एक फर्स्ट कॉन्सनेंट होगा और एक जो लास्ट पे कॉन्सनेंट आता है, जब भी कॉन्सनेंट लास्ट पे आए तो उसे कहते हैं पाछिम, यानी जो लास्ट वाला कॉन्सनेंट होता है उसे पाछिम कहते हैं कोरियन में। तो इसमें पहला कॉन्सनेंट नियन है, उसके बाद वावल है आ और उसके बाद खियक है कॉन्सनेंट। तो ये जो खियक होगा ये पाछिम होगा इसका, इस वर्ड का। तो नियन आ ना और खियक ये बन गया नाक, नाक। उसके बाद मियम ओ और नियन, ये नियन इसमें पाछिम है, ये मिलके बनेगा मियम और मो और नियन न, मौन, मौन। उसके बाद फियप, आगे वावल है ई और आगे कॉन्सोनेंट है सियत। सियत जब भी लास्ट में है तो ते की आवाज निकालेगा, तो ये बनेगा फित, फित। उसके बाद आगे रूल है कॉन्सोनेंट, वावल और फिर डबल कॉन्सोनेंट दो दफा, यानी 4 अल्फ़ाबेट मिलके एक कोरियन वर्ड बनेगा। कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट। ज़्यादा से ज़्यादा 4 वावल्स ही होते हैं जो मिल सॉरी 4 अल्फ़ाबेट होते हैं जो मिलके एक वर्ड बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे ये पहला कॉन्सोनेंट है सियत और आगे ई है, तो ये आपका था सियत के रूल है कि आगे ई आ जाए तो ये शी की आवाज़ निकालता है। और आगे खियक और सियत, ये खित, तो ये मिलके बनेगा शीत, शीत। उसके बाद ये ईयंग शुरू में साइलेंट है, उसके बाद वावल है ओ और आगे फियप और आगे सियत, उत, ये बनेगा उत। उसके बाद है आगे रूल आता है कॉन्सोनेंट, वावल और फिर कॉन्सोनेंट, यानी थर्ड वाला कॉन्सोनेंट है तो ये पाछिम होगा। तो पहला कॉन्सोनेंट है मियम, उसके बाद वावल है ओ और उसके बाद कॉन्सोनेंट है रियल, तो ये मिलेगा मुल। रियल जब भी आखिर में आ जाए तो ये लाम की आवाज़ निकालता है और शुरू में आ जाए तो रे की आवाज़ निकालता है, तो ये आखिर में है तो इसलिए ये लाम की आवाज़ निकालेगा और बनेगा मुल। उसके बाद अब रियल देखें शुरू में आ गया तो ये रे की आवाज़ निकालेगा, रियल। उसके बाद वावल है और उसके बाद कॉन्सोनेंट है नियन, तो ये बनेगा रन, रन। उसके बाद कॉन्सोनेंट है सियत और उसके बाद वावल है और आगे का थर्ड कॉन्सोनेंट है पाछिम, वो है नियन, तो ये बनेगा सन, सन। तो ये कुछ रूल्स है जिसमें जो है वो कोरियन लफ्ज़ बनता है अल्फ़ाबेट को मिला के। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन रूल्स की समझ लगी होगी। आपने ऐसे ही ये रूल लिख के तो इनकी ये एग्जांपल्स लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको इनकी आवाज़ें याद रखनी है पहले अल्फ़ाबेट्स की, और बाद में इनको आवाज़ों को मिला के जो लफ्ज़ बनेगा वो आप लोगों ने जो है वो लफ्ज़ की आवाज़ याद रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इसके आगे वाले वीडियो में आपको वोकैबलरी ही सिखाऊंगा, वोकैबलरी के बारे में पढ़ेंगे। तो खुदा हाफिज़।